एक तरफ जहां 14 अप्रैल को पूरा भारतवर्ष बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रहा था, यही अगर हिसार की बात करें तो हिसार में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हुए थे। पूरे दिन बड़े धूमधाम से जो है बाबा साहेब की जयंती मनाई जाती है। तो वही उसी रात करीब 12:30 बजे नंगथला गांव में, जहां पर बाबा साहेब की एक प्रतिमा है, उस प्रतिमा को कुछ असामाजिक तत्व पहुंचते हैं और खंडित कर देते हैं। उसके बाद अगर बात करें नंगथला गांव की, तो सबके सब जो है प्रशासन के पास पहुंचते हैं। मांग की जाती है कि जिन्होंने भी बाबा साहेब की प्रतिमा को खंडित किया है उनको पकड़ा जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अब उसी के चलते अभी तक प्रशासन ने किसी तरह की कठोर कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते आज जो ये नंगथला गांव का डॉक्टर BR अंबेडकर युवा क्लब है, यहाँ पर पहुंचा हुआ है। कुछ किसान नेता भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और कुछ मांगे लेकर के इन्होंने अनिश्चितकालीन धरना यहाँ पर दे दिया। फिलहाल हिसार के लघु सचिवालय के बिल्कुल बाहर से मौजूद है। 14 तारीख की रात की घटना है और आज आप देख लीजिए 19 तारीख हो गई है, अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई इस मामले को लेकर के नहीं हुई। एक महापुरुष, एक ऐसे नायक जिन्होंने की हमें आज बोलने का अधिकार दिया, हमारे लिए संविधान लिखा, उसकी प्रतिमा तक को जो असामाजिक तत्व नहीं छोड़ रहे हैं, तो इसके चलते ये अग्रेशन, ये गुस्सा होना तो जायज है। चलिए बातचीत भी कर लेते हैं कि अभी तक जो है कार्रवाई नहीं हुई है। शमशेर जी हमारे साथ मौजूद है। सर नमस्कार। नमस्कार बहन जी। अभी तक कार्रवाई नहीं हो पा रही है, बहुत बड़ी बात है। प्रतिमा भी एक महापुरुष की है, उसकी प्रतिमा को खंडित करना, वो भी जयंती वाले दिन। क्या कहना चाहेंगे, प्रशासन को कहाँ तक देख पा रहे कामयाब होते हुए? बड़ी अफसोस की बात है, 14 अप्रैल को हम संविधान दिवस के रूप में और डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर की जयंती के रूप में सारा देश हर्षोल्लास से मनाता है और मनाना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे देश को आजादी के बाद नई दिशा दी। जिन्होंने तमाम जो आज मौजूद, आज हम प्रेजेंट में हैं, 150 करोड़ हिंदुस्तानियों को बोलने का अधिकार दिया, समानता का अधिकार दिया, एकता का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, वोटिंग का अधिकार दिया और एक इकट्ठे रहने का अधिकार दिया। इतना दुनिया के अंदर सबसे बड़ी प्रजातांत्रिक प्रणाली और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश का इतना मजबूत संविधान जो दे करके गए डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर, जमाना 21वीं सदी में चला गया और यहाँ पर वही राजनीति के नाम पर सत्तारूढ़ जो पार्टी है उसके, मैं ये कहूँगा, मसावरे से सारे काम हो रखे हैं। उनका मनाना तो चाहिए था, उनकी जयंती को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेके, लेकिन सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए और आपस में पब्लिक के अंदर खटास पैदा करने के लिए, दूरियां बढ़ाने के लिए, खून खराबे कराने के लिए प्रशासन की नाक के नीचे ये काम हो रखे हैं। इसके लिए हिसार का DC और हिसार का SP जिम्मेदार है। 14 अप्रैल के बाद आज तक एक आदमी को पकड़ा नहीं गया जो मुख्य साजिश करता और ये पंगा कहने वाला है, उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। हम आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये आवाज उठाते हैं और आह्वान करते हैं तमाम जनता का, सभी भाइयों का, भाई इकट्ठे रहो और मजबूत रहो। और प्रशासन से मांग करते हैं जल्दी से जल्दी मुख्य साजिशकर्ता को गिरफ्तार किया जाए और जेल में डाला जाए। इस प्रकार की जो बदतमीजियां हैं उनको कतई भी हमारा समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके लिए सरकार और हिसार का प्रशासन जिम्मेदार है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आगे भी बातचीत कर लेते। सर नमस्कार। नमस्कार मैडम। 14 तारीख को खुद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिसार पहुंचे हुए थे। एक सवाल है जहन में आया तो सोचा क्यों ना मैं आपसे पूछ लूं। उनका जो पंडाल लगा हुआ था वहां पर भी बाबा साहेब की एक बड़ी प्रतिमा, जो एक बड़ा उनका बैनर के रूप में उनकी फोटो वहां पर लगाई गई थी। अगर मान लीजिए वो वहां पर खंडित हो जाती तो क्या अभी तक कार्रवाई नहीं होती? देखिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, बाबा साहब का नाम लेकर इन्होंने वोट मांगे, संविधान का नाम लेकर इन लोगों ने वोट मांगे और यहाँ तक कि जब एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ तो SC समाज की भीड़ इकट्ठा करने के लिए इन्होंने डॉक्टर अंबेडकर जयंती का दिन चुना और डॉक्टर अंबेडकर जयंती का नाम लेकर, डॉक्टर BR अंबेडकर का नाम लेकर वहाँ पे लोगों को बुलाने का काम किया। और बड़े दुख की बात थी कि जो वहाँ पर जो स्टेज, चाहे वो यमुनानगर की स्टेज हो या फिर एयरपोर्ट हिसार की स्टेज हो, पूरी स्टेज में कहीं पर डॉक्टर BR अंबेडकर की तस्वीर, ना तो उनकी तस्वीर थी ना ही उनका नाम उन्होंने कोट किया हुआ था। तो
हम लोगों को समझना चाहिए कि किस तरह से राजनीतिक पार्टियां बाबा साहब का नाम लेती हैं। उनका नाम और प्रतिमाओं का इस्तेमाल केवल और केवल वोट के लिए यूज किया जाता है। और जहां तक प्रतिमा खंडित होने की बात है, मैं आपको बताऊं, अगर एयरपोर्ट पे बाबा साहब की प्रतिमा खंडित होती, अगर वो वैसे तो ये करते नहीं, अगर एयरपोर्ट पे भी बाबा साहब की प्रतिमा का कोई अनावरण होता और वहां पर उसको खंडित किया जाता, तो भी मुझे नहीं लगता कि ये लोग जो पुलिस डिपार्टमेंट है या सरकार है, उनको इतने उनकी सेहत पे कुछ फर्क पड़ता। क्योंकि चाहे हम राजीव गांधी की बात करें, वो देश के नेता थे, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें, वो देश के नेता थे, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर का जिक्र आता है तो वो दलितों के नेता थे। साहब काशीराम की बात करें, वो दलितों के नेता थे। ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह भारत के राष्ट्रपति थे। ठीक है, वेंकट रमन भारत के राष्ट्रपति थे, लेकिन द्रौपदी मुर्मू दलित राष्ट्रपति है। तो किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन कास्ट के नाम कर दिया है, कास्ट के नाम पर। हमारे नेता चाहे वो कितने विश्व स्तर के नेता हों, वो दलितों के नेता रहेंगे, वो कभी देश के नेता इन लोगों द्वारा नहीं माने जाएंगे। और इनके जो चाहे वो छोटा लीडर हो, वो कंट्री वाइड लीडर माना जाएगा। तो इस तरह की जो मानसिकता है, जाति विरोधी मानसिकता है, हम लोग अक्सर मीडिया के सामने, सोशल मीडिया के माध्यम से ये बातें रखते हैं। हम लोगों के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि हम जाति का जहर फैलाते हैं, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि सच्चाई बात रखें। देखिए, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन के चीफ ड्राफ्ट्समैन थे। भारत का संविधान उन्होंने बनाया, भारत को सबसे बड़ा लोकतंत्र उन्होंने बनाया, भारत के लोगों को मूल अधिकार देने का काम किया। ठीक है, और ये जो टैग लगाया जाता है, दलितों के लीडर थे, पूरे समाज के लीडर थे, सबसे ज्यादा महिलाओं के लिए काम किया। पूरे दुनिया के आज भी सबसे ज्यादा लर्नड विद्वान आदमी माने जाते हैं बाबा साहब। और सबसे दुख की बात यह है कि पिछले 10 सालों में हरियाणा में बाबा साहब की कम से कम 200 प्रतिमाएं खंडित कर दी गई हैं। और आपको सुनकर बड़ी हैरानी होगी कि उन 200 प्रतिमाओं के जो केस रजिस्टर हुए, 200 केस रजिस्टर हुए हैं, उनमें से केवल 5% केसेस में से आरोपी ट्रेस हुए हैं। बाकी 95% केसेस या तो कैंसिल कर दिए गए हैं या अनट्रेस कर दिए गए हैं कि भाई आरोपी का पता नहीं चला। क्या आप छोटू राम की प्रतिमा को आप खंडित कर दो, आप किसी हिंदू देवी देवता की मूर्ति को अगर कोई खंडित कर दे, गुर्जर समाज के किसी देवी ग्रेट आदमी की कोई महापुरुष की तस्वीर खंडित कर दे, क्या आपको लगता है कि वो चुप बैठ जाएंगे और पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी? 1 मिनट में रातों रात उठा लेगी सबको। जी, फिर इसका मतलब ये कहना चाहिए कि फिर इसका मतलब कमी आप लोगों के अंदर है। कमी हमारे, आप अपनी आवाज को इतना बुलंद नहीं कर पाए कि प्रशासन तक वो पहुंच नहीं पाई। हाँ, बिल्कुल आपकी बात ये भी ठीक है। कमी हमारे लोगों के अंदर है ही, हमारे लोगों के अंदर तो कमी है ही नहीं। अब ये जो लोग बैठे हुए हैं धरना देने के लिए, इन्होंने 5 दिन से गांव नंगथला में धरना लगाया हुआ था। जी। मैंने इनको कहा कि आप मिनी सेक्रेटेरिएट में जाइए, तो हमारे ही समाज के लोग इनको ये सजेस्ट करने में लगे कि धरना प्रदर्शन में कुछ नहीं रखा, गांव में रहना है, गांव के तोड़ने वाले हैं, भाईचारा खराब हो जाएगा। अच्छा, मतलब ये बात आप लोगों को पता है कि आपके ही गांव के वो तोड़ने वाले? हाँ, गांव के ही हैं। हाँ। भाईचारा खराब हो जाएगा, पंचायत बैठ जाएंगी, खापे बैठ जाएंगी, हमारा सामाजिक बहिष्कार कर देंगी। ना हमको तो ना गांव में मिलजुल कर रहना है, चाहे हमारी मूर्ति तोड़ दो, ये हमारे समाज के लोग। हटवा दीजिए। तो मैंने इनको फिर किया, भाई तुमको इतना डर लगता है भाईचारे से, गुलामी से, तो इस मूर्ति को संदूक में रख लो। फिर जब तुम अपने महापुरुष का मान सम्मान नहीं रख सकते, तो तुमको क्या हक है इतने बड़े महापुरुष की तस्वीर लगवाते हो? इसका मतलब तो बेइज्जती तुम करवा रहे हो अपने महापुरुष की। क्या जो ये बातें कह रही है बात सच है? ये बातें बिल्कुल सच है। रजत कलसन जी हमारे बीच में 2 दिन पहले आए थे, इन्होंने समाज के बीच में सारी बातें रखी और इस रजत जी की आवाज को बुलंद करने के लिए, और रजत जी की बात से सभी साथियों की सहमति हुई, तभी साथी यहाँ सेक्रेटरीट में आए हैं। नंगथला गांव में अगर पूरी जनसंख्या की बात करें तो लगभग कितने लोग होंगे? मैं गाँव पावड़ा से हूँ जी, मैं नंगथला गाँव से नहीं। जी, नंगथला गाँव से कौन है आप में से? आप हैं? नंगथला गांव से अप्रोक्स थोड़ा आइडिया इस धरने पे। हाँ जी बाबू जी, कितने लोग हैं आपके गांव में? आपके गांव में कितने लोग हैं टोटल?
घर में आपके गांव में कितने लोग हैं? धरने पे तो बहुत लोग हैं। ओवरऑल पूरे गांव में कितने लोग हैं? वोट कितने हैं? वोट कितने हैं अपने गांव में? 2-2.5 वोट है। 2-2.5 वोट में से आप मुट्ठी भर लोग यहाँ पर बैठे हैं सिर्फ, तो फिर बात वही रहेगी। 2,000 वोट क्यों है? पूरा नंगथला के वोट पूछ रहे हैं, पूरे नंगथला के वोट चलिए 10,000 लगा लीजिए कम से कम। फिर तो मैं ये कहूंगी कि आप तो बिल्कुल 1% लोग भी यहाँ पर नहीं है, फिर कौन सुनेगा आपकी बात को? आप मुझे ये बताइए। देखिए, हम सभी लोगों के बीच में जाके, और चाहे सोशल मीडिया की बात हो चाहे धरातल की बात हो, हम सभी लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि वो लोग आए, बाबा साहब के सम्मान में आए, और लोग धीरे धीरे आ भी रहे हैं। हमें विश्वास है, हमें विश्वास है कि सोमवार तक यानी कि 21 तारीख को यहाँ बड़ा जन आंदोलन होगा, और हमारे जो भी सीनियर साथी जो भी आएंगे, वो चाहे ज्ञापन के माध्यम से, चाहे कोई रोष प्रदर्शन के माध्यम से, जैसे भी गाइडलाइन की जाएगी वो आप लोगों को भी बता देंगे। मांग क्या आप लोगों की? हमारी मांग है कि सबसे पहले तो जो आरोपी हैं, जो मुख्य आरोपी हैं, जो भी जिन लोगों ने इस तरह के प्रकरण को करने के लिए जो 3 लड़के अरेस्ट हुए हैं, उनको गाइडलाइन किया है, उनकी गिरफ्तारी हो। उसके बाद जो हमारे बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित किया है, उसको कॉपर की मूर्ति वहाँ स्थापित हो, और वहाँ पे एक पुस्तकालय का निर्माण किया जाए, और साथ के साथ एक चौकीदार की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से वहाँ हो। ये आप लोगों की मांगे? ये मांगे अगर नहीं पूरी होती है, फिर आपके आगे की रणनीति क्या है? हमारे जैसे भी आगे कोई 21 तारीख के बाद कोई नीति होगी तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। जी जी सर, बताइए। मैं ये कह रहा था कि आपने एक सवाल उठाया कि मुट्ठी भर लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, और आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि इस मुट्ठी भर में भी आधे लोग बाहर के हैं। बाहर के? जी, नंगथला गांव के नहीं है प्रॉपर? नंगथला गांव के नहीं है। ठीक तो है। अब इसी में वही तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आप लोग जब एकता खुद में नहीं बना पाए, तो फिर आप लड़ाई किस चीज की लड़ रहे हैं? हमारे समाज पहली के लड़ाई तो मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए होनी चाहिए एकता की। क्या आप एक हो जाइए पहले? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हम लोगों को सबसे पहला ये कहा था कि शिक्षित बनो, ठीक है, लेकिन हमारे गांव के जो बुजुर्ग हैं ना, जो 50 साल से ऊपर के लोग हैं, युवा हमारा आने के लिए तैयार है लड़ाई लड़ने के लिए। लड़ाई लड़ने का मतलब ये नहीं कि हमको खून खराबा करना है, शांति प्रिय धरने प्रदर्शन में आने के लिए तैयार है। हमारा गांव का जो बुजुर्ग है वो इतना ज्यादा गुलाम है इन लोगों का कि वो ये लोग उनको आने नहीं देते, कि नहीं मुकदमे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। दूसरा, समाज का जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो इतना स्वार्थी हो चुका है कि हम पढ़ के हम नौकरी लग गए, हमारे बच्चे भी नौकरी लग जाए, उनको इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, आप किसी भी समाज की देख लो, ब्राह्मण समाज की देख लो, जाट समाज की देख लो, इन लोगों ने, ये लोग जैसे आगे बढ़े हैं, इन्होंने अपने समाज को भी पढ़ाने का काम किया। समाज के लोगों को, इनके आंदोलन में इतनी भीड़ इसीलिए होती है कि सारे सब इकट्ठा होकर चलते हैं। हमारे वाले डरते भी है, और कभी हमारे लड़के के खिलाफ मुकदमा दर्ज ना हो जाए, और जब इकट्ठा होंगे तभी जाके बात बनेगी। किसान आंदोलन में हम लोगों ने देखा था, किसान आंदोलन में मोदी जैसी कट्टर सरकार को भी 3 कानून वापस लेने पड़े थे। बिल्कुल, क्योंकि सब सारे हरियाणा पंजाब के किसान इकट्ठे थे, और हमारे वाले क्या कर रहे हैं? हमारे वाले अपने साहब की मूर्ति नहीं बचा सकते। हाँ जी, आप कहाँ से? मैं फतेहबाद डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अच्छा, आप भी उस गांव के नहीं है? नहीं, बाबूजी ये सोशल एक्टिविस्ट है हमारे फतेहाबाद से, भूषण कुमार। चलिए, आपके भी संज्ञान में ये बात तो आई चुकी है, जिस तरह से मूर्ति को खंडित किया जा रहा है, अब आप लोग क्या करेंगे? आदरणीय बड़े भाई एडवोकेट रजत कंसल जी ने आपको सारी बात बता दी है। जो गांव के साथी हैं, जो डिसीजन लेंगे, सभी कमेटी लेगी, उनके साथ खड़े हैं हम, कंधे से कंधा मिलाकर, जहां भी हमारी जरूरत होगी। और आदरणीय बड़े भाई एडवोकेट रजत कंसल जी कानूनी प्रक्रिया के अंदर जो भी इनको मदद की जरूरत पड़ेगी, हर समय तैयार है। चलिए, अब 21 तारीख का आप लोग बड़ा आंदोलन यहाँ पर करने जा रहे हैं, तो 21 तारीख से अभी तक क्या आप इसी तरह से यहीं बैठे रहेंगे? हाँ, बिल्कुल बैठे रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं। हम सोशल मीडिया के माध्यम से मैसेज दे रहे हैं, आ रहे हैं कुछ। मैं भी बाहर से हूँ, ब्याणा खेड़ा गाँव मेरा। अच्छा, और भी साथी आ रहे हैं धीरे धीरे। 21 तारीख को बहुत बड़ा रोष प्रदर्शन होगा यहाँ। अभी आप लोग यहाँ बैठे हैं, क्या अंदर से कोई अधिकारी आपसे मिलने आए? ना, कोई नहीं आया। किसी ने कोई सूद नहीं ली? नहीं, आप अभी क्यों तक बैठे हैं, क्या मामला है? किसी ने कुछ नहीं पूछा? नहीं, किसी ने कोई कुछ नहीं पूछा। 14 अप्रैल को ही गांव राखी शाहपुर, जो नारनौंद हल्के के अंडर में आता है जी, वो लोग, वहां पर भी बाबा साहब की एक तस्वीर पर कालिक पोती गई थी।
उस मामले में भी एफआईआर दर्ज है, आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं। उसमें तो सीसीटीवी फुटेज में भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वो लोग भी यहाँ पर सोमवार से इस धरने को ज्वाइन करने का काम करेंगे। सेकेंडली, गांव मदनहेड़ी में जाति विशेष के लोगों ने हमारे समाज के लोगों का सामाजिक बहिष्कार किया हुआ है और मकान तोड़ने के लिए नोटिस निकलवाए। वो लोग भी यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, इनके धरने में ज्वाइन करेंगे और एक संयुक्त जो धरना है ऐसी समाज की अलग अलग मांगों के लिए, वो ये धरना बनने जा रहा है। और आपके माध्यम से मैं पुलिस प्रशासन को संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि इन सभी मामलों में गंभीरता से विचार करे, अदरवाइज हम बड़ी कॉल देंगे। पूरे हरियाणा से लोग आएंगे और फिर आप लोग हमारे खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करते हैं। 21 तारीख का समय क्या दिया आपने सबको? 21 तारीख को सुबह 10-11 बजे का समय दिया है और ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर हम जो उनको कॉल करके बताने का काम करेंगे कि इस तरह से जिला हिसार जो है वहाँ ये अत्याचार का गढ़ बन चुका है। और SC/ST एक्ट में तो प्रावधान है, जिस जिले में एक हद से ज्यादा SC/ST एट्रोसिटी के केसेस रजिस्टर होते हैं तो सरकार उसको अत्याचार पीड़ित जिला घोषित कर सकती है। तो हम तो कहते हैं कि हिसार तो गढ़ है इस चीज का, हिसार को तो अत्याचार पीड़ित जिला घोषित करना चाहिए। सबसे ज्यादा प्रतिमाएं यहाँ टूटती है, सबसे ज्यादा दलितों के साथ मर्डर यहाँ पे होते हैं, बहन बेटी की इज्जत सबसे ज्यादा यहाँ पे लूटी जाती है। तो ये तो एक गढ़ बन चुका है। और यहाँ के जो पुलिस वाले हैं, ये पुलिस वाले जो हैं ये सरकार के एजेंट है। वर्दी, इनको वर्दी बेशक इन्होंने पहन रखी हो, अंदर से ये जातिवादी गुंडे हैं ये पुलिस वाले भी यहाँ के जो। तो देख लीजिए भाई, ये मामला जो है नंगथला गांव में जो बाबा साहेब की प्रतिमा को खंडित किया गया, उन्हीं की जयंती के दिन, उसी के लिए ये सब के सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और सबका यही कहना है कि जब तक जो दोषी हैं उनको पकड़ा नहीं जाएगा, उनको सजा नहीं मिलेगी, वो यहीं पर बैठे रहेंगे। अगर अभी की बात करें तो आज इन लोगों ने यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना देना शुरू किया है। कल भी ये यहीं पर बैठेंगे और परसों इन्होंने एक कॉल दी है जिस पर ये सब के सब जितने भी इनके साथ के लोग हैं, जो इतने इनके वर्ग के लोग हैं, जो इनके साथी हैं, सबको यहीं पर बुलाया जाएगा और एक बड़े आंदोलन का ऐलान इन लोगों ने कर दिया। प्रशासन से मांग सिर्फ यही है कि 3 लड़कों को बता रहे कि पकड़ दिया गया है, लेकिन जिन लोगों ने उन लड़कों को ये करने के लिए प्रवोक किया, उन लोगों की गिरफ्तारी की मांग सबसे पहली है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब बाबा साहेब की प्रतिमा को इस तरह से खंडित किया गया हो। पहले भी काफी बार हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी कठोर कदम प्रशासन के द्वारा नहीं उठाया गया। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए मैं पुलिस प्रशासन से अपील करना चाहूंगी कि जो भी इसके ऊपर कार्रवाई होती है, जो इसमें दोषी है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी कोई भी घटना निकलकर सामने न आए। वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों के ऊपर इनको डाउट है कि शायद उन्होंने ये करवाया, अगर वो लोग भी चाहते तो वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रशासन चाहे तो वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकता है, अपना पक्ष रख सकता है। उनकी बात भी हम जनता तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे।